तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू फैक्ट्स ऑफ मार्केट। तो चलिए गाइस, देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कहाँ ये टारगेट, कहाँ ये सेल, कहाँ एंट्री कर सकते हैं, ये सभी बात डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर अगर कल की डे क्लोज को ब्रेक कर देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 36,250 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी था और यहाँ पे एक सपोर्ट भी था। इस कारण एक गैप और सपोर्ट, गैप और जो रहते हैं ना, वो भी बहुत मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने फर्स्ट टारगेट वहाँ के आसपास का दिया था, क्योंकि उसके नीचे भी दे देता 10-20 पॉइंट पर। क्या है, ज़्यादातर 250 ही एक थोड़ा बहुत मतलब बोलने वाले जो राउंड फिगर वाला नंबर, वो राउंड फिगर तो नंबर नहीं है, पर 250 एक मैक्सिमम है वहाँ पे नंबर ऐसा कि जिसको बताया जा सकता है। तो वहाँ पे उस तरीके से फिर मैंने वो 250 का लेवल बताया था, और एग्जैक्टली वहाँ पे अगर देखोगे वहाँ से फिर मार्केट टर्न, मतलब सेलअप तो आया पर तुरंत मार्केट टर्न मतलब मार्केट ने बाइंग साइड में तुरंत घूम गया। तो इसलिए मैंने जो कल से मैं डिस्कशन कर रहा था कि से मार्केट के अंदर सेलिंग तो आ रहा है, पर कहीं ना कहीं बायर्स तुरंत एक्टिवेट हो रहे हैं। और जो ये जो मार्केट हुआ है ना बाइंग साइड का, ये होता है अगर मार्केट को ट्रेंड अपना कोई ट्रेंड अगर ये करना है ना, तो फिर ये ऐसा मार्केट दिखा देता है। तो कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ज़्यादातर ये मतलब अगर जिस दिन ट्रेंड मार्केट को क्या बनाना होता है, तो उस दिन मार्केट ज़्यादातर कोई मतलब ये नहीं करता है। जो अभी मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, तो ये सपोर्ट लिया, मार्केट दोबारा नीचे आया, दोबारा ये सपोर्ट लिया। तो ये जो है वो मतलब इसलिए मैं बोल रहा था कि मार्केट के अंदर सेलिंग तो आ रहा है, पर कहीं ना कहीं बायर्स तुरंत एक्टिवेट हो रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट साइन यही वो जो मतलब हुआ था कि कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं बायर्स अपना इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। और जैसे ही आपने ये देखा कि जैसे ही मार्केट इसके आसपास आ गया और यहाँ से तुरंत टर्न आउट हो गया। और यहाँ पे मैं क्या बोला था, 36,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर हम बाइंग साइड में जाएंगे, पर इस लेवल के आसपास थोड़ी देर रुकेगा मार्केट। और सेम वैसे ही हुआ, एक मतलब बहुत टाइम तो नहीं रुका, पर यहाँ पे अगर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक डूजी टाइप का कैंडल देखने के लिए हमें मिला, जो कि इनडिसीजन मतलब ये हो जाता है, इनडिसीजन कैंडल बोला जाता है। तो एग्जैक्टली अपने पिछले वाले स्विंग के आसपास ही जाके डोजी कैंडल बनाया, और जैसे ही इसको ब्रेक कर दिया, एक अच्छी खासी हमें बाइंग की साइड में एंट्री मिल, मतलब टारगेट अच्छा खासा हमें एक बाइंग साइड में मिल गया। जो कि मतलब कल से ही मैं डिस्कशन कर रहा था कि मार्केट अगर तो नीचे आ रहा है, पर सेलिंग जो आ रहा है वो ये उस हिसाब से सेलिंग नहीं हो रहा है। जैसे सेलिंग होता है ना कि सेलिंग होते समय कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा सेलिंग मतलब किसी भी सपोर्ट को रेजिस्टेंस तो नहीं होता है सेलिंग के टाइम पे, पर कोई भी सपोर्ट को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता है सेलिंग के टाइम पे, पर यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था। तो इसलिए मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट था कि यहाँ पे कोई ना कोई मतलब यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और जैसे कि आपने आज देखा कि वन वे मोमेंटम हम तकरीबन 250 से लेकर 800 मतलब तकरीबन 600 650 पॉइंट का हमने अच्छा खासा रैली आज कर दिया। तो ये पॉइंट होते हैं टेक्निकल पॉइंट जो है, ये मतलब छोटे बहुत छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको कैप्चर करना आपको आना चाहिए। कि जो बायर्स का जो इंटरेस्ट दिख रहा था ना, तो ये कैंडल्स बायर्स की अगर देखोगे ना, तो ये बहुत अच्छी मतलब बाइंग प्रेशर के अंदर दिख रहा था। ये पहचानने के लिए अगर आपको आ गया ना कि बायर्स का मतलब यहाँ पे कौन इंटरेस्टेड हो रहे हो, और कौन से पोजीशन बन सकते हैं या क्या लॉजिक हो सकता है। और वहाँ पे अगर मार्केट को मतलब मान लो अगर यहाँ पे अभी बायर्स मतलब इंटरेस्टेड थे, और बायर्स इंटरेस्टेड थे ही, पर उस टाइम पे बायर्स को ऊपर लेके जाने के लिए ना सिर्फ एक छोटा मोटा बहाना होना है, मतलब बहाना ढूंढता है मार्केट, एक सिर्फ बहाना ढूंढता है कि वहाँ से सिर्फ उसको ऊपर जाना होता है। तो वो ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक बहाना ढूंढता है कोई ना कोई। तो
और जैसे ही एक बहाना कोई मिल जाएगा मार्केट को, वो वहाँ से अपना तुरंत रैली कंटिन्यू कर देगा और वो इस तरह का फिर रैली हो जाता है। तो हमने जैसे डिस्कशन किया था कि मार्केट वॉलेटाइल तो मतलब रेंज तो है वॉलेटाइल के लिए, पर ये टाइम नहीं है वॉलेटाइल होने का। कल ही मैंने डिस्कशन मतलब बोला था कि ये टाइम नहीं है अभी मार्केट को वॉलेटाइल होने के लिए, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन स्क्वायर आउट होंगी, बहुत सारी नई पोजीशन बनेगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो बहुत सारी मतलब ये बनेगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा आप ये करो, मतलब थोड़ा बहुत हम मतलब ट्रेंडिंग का ही थोड़ा ये करेंगे। तो अभी अभी हो क्या सकता है, अभी सेलिंग एग्रेसिव सेलिंग कब आ सकता है, जब ये जो ट्रेंड हुआ है ना उसका अगर आधे से भी ज़्यादा कहीं मतलब गैप डाउन अगर ओपन होता है ना आधे से ज़्यादा, या इस लेवल के आसपास 430 या 440 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है ना कहीं, या 450 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है ना डायरेक्टली, तो फिर यहाँ पे जिन्होंने जितने भी यहाँ पर इंटरेस्टेड दिखा रहे थे ना, मैंने कब बोला था कि सेलर अपना इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्ट कब ये करेंगे कि इस लेवल के आसपास अगर रुक के प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर जाता है तो फिर वहाँ पे सेलर्स अपना इंटरेस्ट निकाल देंगे। पर अभी सेल अगर मान लो मार्केट अगर डायरेक्टली इस लेवल के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो फिर क्या हो सकता है, ये जो बायर्स ने मार्केट को पुश किया था ना ऊपर की तरफ, तो ये सबके लिए फिर पैनिक सिनेरियो यहाँ पे हो जाएगा। और फिर जब अगर यहाँ पे खुलता है तो फिर यहाँ से दोबारा फिर सेलर्स बहुत मतलब अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि फिर मार्केट को अच्छा खासा सेलअप में ला सकते हैं। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो फिर हम बाइंग की साइड में जाएंगे। बाइंग की साइड में जाने के लिए थोड़ा बहुत में मतलब कल के दिन के लिए हमें ट्रेंडिंग मार्केट थोड़ा हम ज़्यादा पॉइंट के लिए एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे, पर जैसे 36,800 को मार्केट कल क्रॉस मतलब फ्लैट ओपन होके इस लेवल के आसपास ओपन मार्केट होता है, और ये जो लेवल है मैं कहाँ लाइन मार रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान रखना, ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास कहीं पर भी ओपन होता है और फिर जैसे ही 800 को क्रॉस कर देता है 36,800 को, तो थोड़ा बहुत इस लेवल के आसपास हो गया ये, मतलब थोड़ा बहुत हॉल्ट कर करके मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे कि आज अगर आपने ऑप्शन के प्रीमियम को अगर देखा होगा, तो ये छोटा मोटा भी छोटा मोटा भी जो करेक्शन है ना उसमें भी ऑप्शन अपना आज इतना टाइम डिके मतलब प्रीमियम डिके कर रहा था ना, छोटा मोटा भी जो ये है मतलब करेक्शन है, छोटे छोटे जो कैंडल बन रहे हैं ना उसमें भी मार्केट बहुत प्रीमियम मतलब ऑप्शन का प्रीमियम बहुत कम हो रहा था, स्पीड से कम हो रहा था। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो उसको पता चल गया होगा। तो इसलिए कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस मतलब फर्स्ट अगर यहाँ से निकलना स्टार्ट होता है स्पीड से अगर निकल रहा है ना, तो फिर अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना है ना तो फिर वो यहाँ से स्पीड से निकलेगा, और स्पीड से निकलेगा वो रुकेगा कब, जब जाके 36,970 या 80 के आसपास जाके मार्केट फिर रुक जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे ब्रेकडाउन हुआ डायरेक्टली निकल के ऊपर की तरफ गया। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है 800 को जैसे क्रॉस करता है इस लेवल के ऊपर कहीं पर भी फ्लैट ओपन होता है और जैसे ही 800 को क्रॉस करता है इस लेवल के आसपास थोड़ा बहुत तो ले लेगा, पर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मतलब ट्रेंडिंग होना है तो इस लेवल को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट। एक आधा कैंडल यहाँ पे रुक के फिर डायरेक्टली मार्केट 37,000 ये अपना 36,980 का हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और इसी लेवल के आसपास अगर कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर 37,030 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, 37,030 का। और यहाँ पे जो निगेटिव प्राइस एक्शन बनेगी ना तो उसके ऊपर हम फिर दोबारा ट्रेड कर सकते हैं। मतलब पी की साइड में अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन मिलता है 15 मिनट के ऊपर मिलना चाहिए, ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हमें मिलेगी ना ये 15 मिनट के ऊपर हमें अगर मतलब सेकेंड हाफ के बाद मिल रहा है तो 15 मिनट के अंदर मतलब 15 मिनट में 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मिलना चाहिए। पर अगर फर्स्ट हाफ में ही है तो फिर चल सकता है कि 15 अगर फर्स्ट हाफ में ही नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे कोई 5 मिनट के अंदर बन रहा है, जो कि फर्स्ट कैंडल मान लो यहाँ से ओपन होकर डायरेक्टली 36,980 के आसपास
आसपास चली गई और सेकंड टारगेट अगर फिर मान लो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर फर्स्ट एंट्री कैंडल ही या इस लेवल के आसपास चली गई और फिर 5 मिनट के ऊपर कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर हम वही सेल करेंगे। पर अगर मार्केट मान लो यहाँ पर ही हॉल्ट करता है और फिर अगर सेकेंड हाफ तक हॉल्ट करता है और फिर ब्रेक कर देता है ना, तो फिर हम 37,000 जैसे ही क्रॉस करेगी, मतलब यहाँ पे जो रेंज बनाएंगे ना वो रेंज जैसे ही क्रॉस करेगी वो ऐसे हम फर्स्ट टारगेट 37,100 का रखेंगे। 37,100 का हम फर्स्ट टारगेट जैसे ही मार्केट इस यहाँ के आसपास मान लो मार्केट गया सेकंड हाफ तक इसी के आसपास बना रहा और फिर अगर ये रेंज ब्रेक कर देता है तो फिर हम अपर साइड के लिए जा रहे हैं, पर मतलब आराम से जाएंगे। फिर हम जैसे कि यहाँ पे ट्रेल करते करते चले थे तो वैसे हम ट्रेल करते करते चलेंगे, पर मोमेंटम जो मिल रहा है अगर स्पीड से मोमेंटम मिल रहा है तो तुरंत अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। क्योंकि क्या है, अगर मान लो इस लेवल के आसपास जाएगा मार्केट और हम सोचते रहेंगे कि यहाँ पे हॉल्ट करके कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करेगा तो फिर हम दोबारा एंट्री करेंगे, मतलब यहाँ पे ब्रेक कर सकता है तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा और कंसोलिडेट जो करेगा ना तो कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के कारण फिर आपका ऑप्शन जो है वो आपके बाइंग प्राइस के भी नीचे कहीं ना कहीं चला जाएगा। मार्केट तो इधर ही रहेगा पर आपका ऑप्शन का जो प्राइस है वो इसके नीचे कहीं ना कहीं आपके बाइंग प्राइस के नीचे चला जाएगा। तो इसलिए अगर फ्लो में हमें कोई ये मिल गया, मतलब फ्लो में अगर हमें कुछ पॉइंट मिल रहे तो हम वो कैप्चर करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। और फिर अगर कंसोलिडेट करके सेकंड हाफ के बाद अगर कर रहा है तो फिर हम दोबारा एंट्री वहाँ पे रेंज ब्रेकआउट के ऊपर कर सकते हैं। तो फिर एक अच्छा खासा हमें वन वे एक 100-150 पॉइंट का मिल सकता है, जिसके अंदर अपना ऑप्शन भी अच्छा खासा 70-80 पॉइंट से भी ऊपर की रैली हमें दिखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये तो होगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाना स्टार्ट हो गया तो फिर फर्स्ट टारगेट 37,000 के आसपास वहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है और रेंज बना के ब्रेक करता है सेकेंड हाफ के बाद, तो फिर हम वहाँ पे दोबारा बाइंग के लिए जाएंगे। पर अगर इस लेवल के आसपास फर्स्ट कैंडल ही इधर पहुँच गया और फिर 5 मिनट के ऊपर कोई प्राइस एक्शन नेगेटिव बन रहा है तो फिर हम दोबारा पी साइड में जाएंगे। पर अगर फर्स्ट कैंडल ना जाते हुए यहाँ तक मार्केट फिर मतलब 10:30 मतलब ओपन होके फिर धीरे धीरे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ना और यहाँ पे जाते जाते उसको अगर 10:30-11 बज रहा है ना, तो फिर अगर मान लो 11 के आसपास टाइम गया ना तो फिर मार्केट के अंदर जब तक इस लेवल के आसपास 15 मिनट के ऊपर प्राइस एक्शन नहीं बनता है तब तक हम सेल नहीं करेंगे। पर तुरंत मार्केट ओपन हो गया, फर्स्ट 1-2 कैंडल में यहाँ तक पहुँच गया और फिर 5 मिनट के ऊपर 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें तभी देखना है, कंफ्यूज मत हो जाओ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें तभी देखना है जब 1-2 कैंडल में इस लेवल के आसपास मार्केट पहुँच गया होगा और उस लेवल के आसपास पहुँच के फिर 5 मिनट के ऊपर कोई नेगेटिव दिख रहा है प्राइस एक्शन तो वहाँ पे हम सेल करेंगे, पी बाय करेंगे। पर डायरेक्टली 1-2 कैंडल बिना पूछते पहले मतलब यहाँ पे धीरे धीरे 10-11 बजे तक अगर पहुँच रहा है ना तो फिर 15 मिनट के ऊपर हम देखेंगे। फिर 15 मिनट के ऊपर जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनता है तब तक हम फिर वहाँ पे सेल नहीं करेंगे। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमने जो डिस्कशन किया 36,980 का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, वहाँ पे रेंज बना के ब्रेकआउट करता है तो फिर अपर साइड या फिर वहाँ पे जो आपने पॉइंट देखे वो जैसे कि 5 मिनट के ऊपर अगर डायरेक्टली पहुँचता है तो 5 मिनट के ऊपर देखेंगे और 11-11:30 बजे तक पहुँच रहा है तो फिर 15 मिनट के ऊपर देखेंगे। और अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब इसका जो 50% है इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर ये जिन्होंने इतना जो इधर जो बाइंग मतलब बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे थे ना, जो बायर्स अपना इंटरेस्टेड दिखा रहे थे तो यहाँ पे इतना बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाने के बाद भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर सभी के लिए पैनिक सेलिंग हो जाएगा, फिर सेलर्स स्पीड से एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा सेम ये डे लो के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और सेम जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था सेम लॉजिक अगर यहाँ पे बनता है तो इसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे जो लॉजिक मतलब मैंने डिस्कशन किया है बताएं वो अच्छी तरह से देख लेना। अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है 50% के नीचे और फिर प्राइस एक्शन बनाते नीचे आया और डे लो के आसपास अगर कोई
जैसे यहाँ पे जो सिचुएशन बताई सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है। स्टार्टिंग में पहुँच गया, दो तुरंत घूमना स्टार्ट कर दिया, 5 मिनट के ऊपर देखेंगे। पर अगर 10-11 बजे तक अगर पहुँच गया है इसके आसपास, पर अगर मतलब सेलिंग की तरफ जाएगा ना मार्केट, पैनिकनेस आएगा, तो फिर 10-11 नहीं, सवेरे सवेरे भी पहुँच, जब 1-2 मिनट या मतलब 1-2 कैंडल 5 मिनट की, या फिर तुरंत ही मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट। फिर यहाँ पे पैनिक सिनारियो भी हो जाएगा, और जितने लोगों ने यहाँ पे बाय हो किया है, जो लोग 2-3 दिन से मतलब बाइंग का प्रेशर दिखा रहे थे, तो सभी ट्रैप हो जाएंगे, और फिर सेलिंग मतलब सेलर्स बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट हो सकते हैं, और सेलिंग फिर वहाँ पे एक स्पीड से सेलिंग आ सकता है। तो हमने जो डिस्कशन किया वो अच्छी तरह से देख लेना, और उस लेवल को जैसे क्रॉस करता है वैसे ही अच्छा खासा ट्रेड करके प्रॉफिट कमाओ। और ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये करने की कोशिश करना। अगर ध्यान में नहीं रहता है तो फिर वो वीडियो चाहे तो 1-2 बार देखो, या फिर अपने नोटपैड या ट्रेडिंग जर्नल में उसको नोट करके रखना। तो चलो गाइस, अभी वीडियो एंड करते हैं। अगर ये पॉइंट अगर आपको अच्छे लग रहे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब मत करना मत भूलना, और जितना शेयर हो सके शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।